वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। 18 अगस्त 2025 कई दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ ख़ास अपडेट मैं नहीं ला पा रहा था। इसकी वजह यह थी कि 15 अगस्त की छुट्टियां और यूनिवर्सिटी ने भी पिछले 1 से 2 दिन में कोई नई नोटिस जारी नहीं किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखिए, इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट आप मिस न कर जाएं। और साथ ही साथ चाहे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, शुरुआत करते हैं पीजी से, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। हालांकि क्लासेस 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में एडमिशन चल रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया है। स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड होता है कि ऑन द स्पॉट, यानी आपको यूनिवर्सिटी कैंपस आना है, कैंपस आकर रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने के बाद अगर सीटें वैकेंट रही आपकी कैटेगरी में तो आपको ऑन द स्पॉट एडमिशन ऑफर किया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी और उसके साथ एडमिशन फ़ी ऑन द स्पॉट देना होगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है ऑन द स्पॉट वेरीफाई होंगे, और अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाएगा, और उसके बाद 1 से 2 दिन में लिस्ट आएगी और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस होता है स्पॉट एडमिशन का। स्पॉट एडमिशन में सारे कैटेगरीज में तो सीटें नहीं आई हैं, ज़्यादातर सीटें SC ST में आई हैं, कुछ सीटें OBC में और कुछ EWS में आई हैं। तो आप एक बार फिर से उस नोटिस को देख लें, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। 20 और 21 अगस्त को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में स्पॉट एडमिशन होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का कैंपस गया जी शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर NH 120 गया पंचानपुर रोड पर है, धर्मशाला के पास है। किसी से भी आप गया शहर में पूछेंगे धर्मशाला पंचानपुर, आपको बता देंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कहाँ है। आपको ये बता दें कि स्पॉट एडमिशन में भाग लेने के लिए आपको आज यानी 18 अगस्त तक एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसको फिल कर लें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लें, सेल्फ अटैच करके स्कैन कर लें, अटैच करके जो ईमेल आईडी दी हुई है उस ईमेल आईडी पर आज यानी 18 अगस्त तक भेजेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे स्पॉट एडमिशन के लिए। अगर आपने ईमेल नहीं किया तो आपको स्पॉट एडमिशन में मौका नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। स्पॉट एडमिशन है 20 यानी परसों और 21 अगस्त, 2 दिन, दोनों दिन आपको यूनिवर्सिटी आना है। जो भी कोर्सेज आपके हैं, कोर्सेज के अकॉर्डिंग आमतौर पे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को 20 तारीख को रखा गया है, 20 अगस्त को बुधवार को, और 21 अगस्त को साइंस के सब्जेक्ट्स का स्पॉट एडमिशन रखा गया है। तो स्पॉट एडमिशन की ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब वो लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे, लास्ट एडमिशन लिस्ट में, अभी तक आप वेटिंग लिस्ट में हैं, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है और आपको स्पॉट एडमिशन में नहीं आना है। आपके सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर सीटें कैंसिल होंगी तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। आपके कैटेगरी में कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, इसलिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि स्पॉट एडमिशन में आपको पर्सनली आना ज़रूरी है। आपके कोई रिलेटिव, आपके पेरेंट्स आके रिपोर्ट करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये क्लियर है, इसको याद रखिएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऑनलाइन सारा प्रोसेस करके क्लेम कर दूँ स्पॉट एडमिशन के लिए, तो ऐसा नहीं होता। ये सिंपल कंसेप्ट है, पहले आओ पहले पाओ। तो ये बात हो गई पीजी की। वही हॉस्टल की बात करें तो पीजी में फर्दर अब हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगा। आप बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर जो पीजीज़ हैं, जो हॉस्टल्स हैं, जो लॉज है, उनमें जाकर आप अपना सीट ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में फर्दर अब पीजी कोर्सेज के लिए नए स्टूडेंट्स के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। अब आते हैं यूजी में। यूजी का आपने देखा जैसे कि सीटें ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, कट ऑफ भी जारी हुई थी, कट ऑफ के बाद एडमिशन लिस्ट भी जारी हुई है। फर्दर क्या होगा? फर्दर फिर एडमिशन लिस्ट जारी हो सकती है इस वीक किसी दिन भी। एडमिशन लिस्ट में जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, कुछ लोगों का एडमिशन कंफर्म होगा, और ये एडमिशन लिस्ट कंफर्म होते होते अगर कुछ सीटें किसी कैटेगरी में खाली रह जाती हैं तो यूजी के लिए भी और यूजी पीजी के लिए भी स्पॉट एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो ये होते होते अगस्त का आखिरी सप्ताह हो जाएगा। अब ऐसे लोग जिनका नाम एडमिशन लिस्ट में है वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, देखिए ये आप रिस्क ले रहे हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल क्या हो सकता है कि आपके अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से आपका ये पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा।
और होगा ये बाद में कि आप पूरी 1 साल आपका बैक हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनका भी चाहे वो पीजी में वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो चुका है या यूजी में वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो चुका है, यूनिवर्सिटी आपको कोई पर्सनल मेल या डाक से कोई लेटर नहीं भेजेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के नोटिस में आपका नाम है तो आप फ़ौरन आकर क्लासेस ज्वाइन करें अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब फर्दर कोई ओरिएंटेशन नहीं होने वाला, ओरिएंटेशन हो चुका है। अब जो भी चीज़ें आपने मिस कर दिया है अपने फ्रेंड्स से पूछें, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था और आगे की क्या क्या प्रक्रिया है। अब आते हैं यूजी और यूजी पीजी के हॉस्टल के रिगार्डिंग। देखिए, यूजी और यूजी पीजी के गर्ल्स के लिए एक 4th अलॉटमेंट लिस्ट आई थी जिसके फी सबमिशन की आखिरी तारीख है 19 अगस्त। अब बॉयज़ के लिए आएगी या नहीं आएगी अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है 1-2 दिन में एक और लिस्ट आ जाए जिसमें कुछ लोगों का नाम हो, ये संभावनाएं हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि बेहतर है कि आप बाहर ही, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर कोई लॉज या पीजी में रूम ले लें तो बेहतर है, क्योंकि कब तक आप वेट करते रहेंगे हॉस्टल का। अब आते हैं कि क्लासेस तो रेगुलर चल रही हैं, क्लासेस चलेंगी। फिलहाल कोई वैकेशन नहीं है। अगस्त सितंबर पूरा आप क्लासेस करेंगे, बीच में 1-2 छुट्टियां हो सकती हैं। और सितंबर के बाद सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के पहले वीक में थोड़ी छुट्टियां हैं दशहरा की, और उसके बाद अक्टूबर का तो 2nd और 3rd पूरा छठ और दीपावली में ही पूरी छुट्टियां हैं। तो यही छुट्टियों का लेखा जोखा है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि छुट्टियां। अब सर्टिफिकेट सबमिशन की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025। अगर मार्कशीट के अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम देगी सबमिशन करने के लिए, चाहे वो गैप सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन हो, जो भी हो, या डिग्री हो, जो भी हो आपके पास अगर नहीं है तो 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में पता करें, जो डिपार्टमेंट की ऑफिस है, जो स्टाफ है, उनसे पूछिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप एडमिशन सेक्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे है, वहाँ पर आकर जो कंसर्न अथॉरिटी है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, उनके ऑफिस में पता कर सकते हैं। आपको सटीक जानकारी दी जाएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और आगे की क्या क्या प्रक्रिया, कोई डाउट्स हैं। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह के रिगार्डिंग भी आपको जानकारी चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही आपको डेवलपमेंट सेक्शन में जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कहाँ से स्कॉलरशिप अप्लाई होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कि एक अपडेटेड वीडियो बना देना चाहिए ताकि आपके सवाल जो आ रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न है, उन सवालों का जवाब आपको मिल जाए। और आखिर में बता दूं कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अभी अनाउंस नहीं हुई है। अभी भी आप एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो आपको फुल रिफंड हो जाएगा, पैसे आपको दिसंबर या जनवरी तक मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। इस चैनल के सारे वीडियोज़ में कुछ ना कुछ जानकारी होती है, तो इसलिए आप मिस मत किया कीजिए। इस वीडियो में विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।